सुप्रभातम छात्रों, कैसे हो आप सब? मजे में? माउंट लिट्रा जी स्कूल सूरत ग्रेट स्कूल ग्रेट फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 विषय संस्कृत में सप्तम पाठः सौहार्द्रं प्रकृतेः शोभा, इस पाठ का हम अभ्यास करेंगे। सौहार्द्र यानी कि प्रेम, प्रकृतेः यानी कि प्रकृति की, शोभा शोभा है अर्थात सौहार्द्रम प्रकृतेः शोभा अर्थात प्रेम ही प्रकृति की शोभा है। तो हम इस पाठ का अभ्यास इस वीडियो में करेंगे। आओ अब हम इस पाठ को पढ़ें और समझें। तो आप सब ध्यान से इसे सुनिएगा। पाठ की शुरुआत करने से पहले इस पाठ में क्या कहा गया है यह हम समझते हैं। अय पाठः परस्परं स्नेह सौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यादिति बोधयति। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्मा अभिमानिनः सञ्जाताः ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति। स्वार्थपूर्णेन संलग्नाः ते परेषां कल्याणविषये नैव किमपि चिन्तयति। तेषां जीवनम् उद्देश्यम् अधुना इदं सञ्जातः। यानी कि आजकल हम देखते हैं कि यत्र तत्र यानी कि सभी जगह समाज में प्रायः सभी लोग खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और इसीलिए वह परस्पर यानी कि एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। हम देखते हैं कि आजकल समाज में पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय के बारे में कोई भी सोचता नहीं है। आजकल सभी लोग स्वार्थ की साधना में लग गए हैं और उनके जीवन का एक ही उद्देश्य यह बन गया है कि नीचेर अति नीचे ही सर्वे उपाय ही फलम एव साध्यम। यानी कि आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह अपने स्वार्थ को साधने के लिए कितना भी नीचे अति नीचे ही यानी कि नीचे और अति नीच सभी प्रकार के उपाय करके वह अपने स्वार्थ को साधेगा। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्मा अभिमानं दर्शनं प्रकृतिमातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्त्वं भवति। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भव्यम्। अर्थात इस समाज में मेलझोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथा समय अपना अपना महत्व है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित है। अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हम सबका कल्याण होगा। आओ अब हम पाठ को पढ़ें। वनस्यं दृश्यं समीपे एका नदी वहति। वनस्यं दृश्यम यानी कि यह वन का दृश्य है। समीपे एव एका नदी वहति, पास में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदेव एकः वानरः आगत्य
तस्य पुच्छं धुनाति। एकः एक, सिंहः शेर, सुखेन विश्राम्यते, सुखेन सुख से, विश्राम्यते विश्राम कर रहा है। तदेव तभी, एकः वानरः एक बंदर, आगत्य आकर, तस्य पुच्छम उसकी पूंछ को, धुनाति पकड़कर घुमाता है। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी वहति। वन का दृश्य है, नजदीक में ही या पास में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते। एक सिंह जो है, एक शेर जो है, वह सुख से विश्राम कर रहा है। तदेव एकः वानरः आगत्य। तब एक वानर आकर, तस्य पुच्छं धुनाति उसकी पूंछ पकड़कर घुमाता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति, परं वानरस्तु क्रोधित्वा वृक्षम् आरुदः। क्रुद्धः यानी कि क्रोधित, सिंहः शेर, क्रुद्धः सिंहः क्रोधित शेर, तम उस, प्रहर्तुम् इच्छति उस पर प्रहार करना चाहता है। परम परंतु, वानरस्तु बंदर, क्रुधित्वा कूदकर, वृक्षम आरुदः पेड़ पर चढ़ जाता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति परं वानरस्तु क्रोधित्वा वृक्षम आरुदः। क्रोधित शेर उस पर प्रहार करना चाहता है, परंतु बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमं कृष्य पुनः वृक्षो अपरि आरोहति। तदेव तभी, अन्यस्मात् वृक्षात् दूसरे पेड़ पर से दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य शेर के कान को खींचकर, आकृष्य खींचकर, पुनः वृक्षो उपरि फिर से पेड़ पर, आरोहति चढ़ जाता है। तदेव तभी, दूसरे पेड़ पर से दूसरा बंदर आकर सिंह के कान को खींचकर फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं एव वानरः वारं वारं सिंह तुदन्ति। एवं एव वानरः, एवं एव ऐसे बंदर, वारं वारं बार बार, सिंह तुदन्ति सिंह को तंग करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। क्रुद्धः क्रोधित, सिंह शेर, इतस्ततः इधर उधर, धावति दौड़ता है। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जति गरजता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थम एव तिष्ठति। परंतु कुछ भी करने में, किमपि कर्तुम असमर्थम कुछ भी करने में, असमर्थ ही, एव तिष्ठति अर्थ असमर्थ ही रहता है, यानी कि लाचार ही रहता है। वानरः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशं दृष्ट्वा हर्षं मिश्रितं कलरं कुर्वन्ति। वानरः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः, और वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी, सिंह से एतादृशं दृष्ट्वा सिंह की इस तरह की दशा देखकर, हर्षं मिश्रितः दशा देखकर खुशी से, मिली जुली, कलरम कुर्वन्ति चहचहाहट करते हैं। निद्रा भंगम दुखेन वनराजः सन्ना अपि तुच्छजीवैः आत्मनः एतादृशः दूर अवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तुं दृष्ट्वा पुच्छति। निद्रा भंग दुखेन, नींद के टूट जाने के दुख से,
सन्न अपि तुच्छ जीवैः। वनराजः जंगल का राजा होते हुए भी, सन्न अपि होते हुए भी, तुच्छ जीवैः छोटे जीवों से, आत्मनः अपनी, एतादृशा ऐसी दशा से, दूर अवस्थया श्रान्तः दशा से थका हुआ से, सर्व जंतून दृष्ट्वा पुच्छति सब जीवों को देखकर पूछता है, सब जीवों को देखकर पूछता है। यहाँ हमने देखा कि शेर जो है वो जंगल का राजा है, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा होने के बावजूद भी जंगल के दूसरे जो जीव है उसे इस तरह से परेशान करते हैं, और वो जंगल का राजा होने के बावजूद भी उन लोगों को कुछ नहीं कर पाता है। तब वह बाकी जो छोटे छोटे जो जीव है उस तरफ देखकर, उनको देखकर वह कहता है, क्या कहता है, जो है वो क्या पूछता है, सिंह क्रोधेन गर्जन भोः अहम वनराजः किम भयम न जायते किम अर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा। क्या कहता है शेर, क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजता हुआ, भोः अरे, अहम वनराजः मैं जंगल का राजा हूं, किम भयम न जायते किसी से डरता नहीं। क्या कहता है, अरे मैं जंगल का राजा हूं, किसी से डरता नहीं। किम अर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों, किम अर्थम क्यों, सभी मिलकर, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर, माम एवं तुदंती मुझे तंग करते हैं। क्या कहता है, गुस्से में आकर गर्जना करते हुए क्या कहता है कि मैं जंगल का राजा हूं, मुझे किसी का भय नहीं है, फिर भी क्यों सभी लोग तुम सब मिलकर क्यों मुझे इस तरह से परेशान करते हो या तंग करते हो। एकः वानरः यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः, राजा तु रक्षकः भवति, परं भवान् तु भक्षकः, अपि च स्वरक्षायाम् अपि असमर्थः नासि, तर्हि कथम अस्मान् रक्षयिषि। एकः वानरः, एक बंदर क्या कहता है, यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः। क्या कहते, क्योंकि तुम जंगल के राजा होने के लिए पूरी तरह से अयोग्य हो, तुम जंगल के राजा बनने के पूरी तरह से अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति परं भवान् तो भक्षकः, राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षाम् अपि समर्थः नासि तर्हि कथम अस्मान् रक्षयसि। आप अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो कैसे आप हमारी रक्षा करेंगे। अन्य वानरः किम न श्रुत्वा त्वया पंचतंत्रोक्तिः। दूसरा वानर क्या कहता है, किम न श्रुत्वा, क्या तुमने सुना नहीं है, पंचतंत्र उक्ति। पंचतंत्र नाम का जो ग्रंथ है उसमें एक कथन है, उसमें एक उक्ति है, तो क्या तुमने पंचतंत्र में जो उक्ति है वो नहीं सुनी है। यो न रक्षति वित्रस्तान पिंडयमान अन्य परे ही सदा जंतु न पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशयः। अर्थात यो, जो राजा के रूप में यानी कि राजा होते हुए भी विशेष रूप से डरे हुए को, विशेष रूप से वित्रस्तान, विशेष रूप से डरे हुए को, पिंडयमान, पिंड मान्य अपरे ही, दूसरों के द्वारा पीड़ित, जंतु न, जंतुओं की रक्षा नहीं करता है, वह साक्षात संशय निश्चय ही साक्षात कृतांतो यानी कि यमराज होता है, इस बात पे कोई संशय नहीं है। यानी कि जो राजा एक रूप में विशेष रूप से डरे हुए को तथा दूसरों के द्वारा पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता है वह साक्षात यमराज होता है, यहाँ कोई संदेह नहीं है। काक
काकः आम सत्यं कथितं त्वया वस्तुतः वनराजः भवितुं तु अहम एव योग्यः। काकः यानी जो कौवा है वो क्या कहता है कि हाँ तुमने सत्य कहा। वस्तुतः वास्तव में, वनराजः वनराज यानी कि जंगल का राजा, भवितुम तु अहम एव योग्यः होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पिकः उपहसनम, पिकः यानी कि कोयल जो है वो उपहास करती है, कौवे का मजाक करती हुई बोलती है, कथं त्वं योग्यः, कैसे तुम जंगल के राजा बनने योग्य हो। कथं त्वं योग्यः वनराजः भवितुम, कैसे तुम जंगल के राजा बनने के योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरण कुलिस करोसि, यत्र तत्र कि जहां तहां कांव कांव की कठोर आवाज से वातावरण को व्याकुल करते हो। न रूपम न ध्वनि सृष्टि, तुम्हारे पास न तो सुंदरता है और ना ही सुंदर आवाज है। कुस्रम वर्णम, कुस्रम वर्णम काले रंग वाले, मेध्या मेध्य अभक्षकम खाने योग्य और न खाने योग्य वस्तुओं को, भक्षकम खाने वाले तुम, कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तुमको हम कैसे वनराज माने। कथम वनराज मन्य अहम एव मन्यमहे वयम, कैसे हम तुम्हें जंगल का राजा माने। यहाँ कोयल जो है वो कौवे का मजाक उड़ाती है और क्या कहते हैं कि तुम तो सभी जगह काका करके अपनी कर्कश वाणी जो है वो उससे पूरे वातावरण को दूषित कर देते हो। तुम्हारे पास ना तो सुंदर रूप है और ना ही तुम्हारे पास सुंदर आवाज है। तुम काले रंग वाले खाने योग्य और न खाने योग्य वस्तुओं को खाने वाले तुमको हम कैसे वनराज माने। तो छात्रों आज हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। आगे का जो भाग है वो हम भाग 2 में करेंगे। तब तक धन्यवाद।